हेलो ऑल ऑफ यू। ओके, एंड लास्ट लेक्चर में हमने फ्लस्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल करा था और आपको होमवर्क भी दिया हुआ था, बट 2 या 3 स्टूडेंट्स के ही आपके आंसर्स आ रखे हैं कमेंट बॉक्स पे। ओके, उस क्वेश्चन को करिए क्योंकि सारे ईयर क्वेश्चन ही आपके न्यूमेरिकल वाले जो होते हैं वो डिस्कस होते हैं इस लेक्चर्स में। ओके, तो हम आज इसकी थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन करेंगे, किसकी? गॉस की, जो कि है अनंत लंबाई की आवेशी तार के कारण। इससे पहले हम 2 कर चुके हैं एप्लीकेशंस। फर्स्ट था नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए, सेकंड था कंडक्टिंग शीट के लिए, अब है वायर के लिए। इट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर और यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यानी कि हमने क्या करना है, एक स्ट्रेट वायर के लिए आपने प्रूफ करना है ई। तो इसको केयरफुली तरीके से देखेंगे हमारे पास क्या है, एक एल लेंथ की एक वायर है, ठीक है, जिस पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, क्या है? एल लेंथ की एक वायर है। तो देखिए इन सब में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी, यानी कि सभी में डायरेक्शन अप की ओर वर्क कर रही होगी। क्लियर है ना? तो आप देखिए सिर्फ एक आप एल लेंथ से फाइंड तो नहीं कर सकते कि गॉस थ्योरम क्या आएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग फ्लक्स का आना चाहिए। फ्लक्स के लिए हमें ई और डी ए पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस वाली एल लेंथ को बेस मानकर इसके चारों ओर हम एक बेलनाकार गाउसन सरफेस को बना देते हैं। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसके चारों ओर क्या बना दिया, एक बेलनाकार गाउसन पृष्ठ। अब हमें इसकी कंडीशन पता होती है। तो बेलनाकार गाउसन पृष्ठ की कंडीशन क्या होती है कि इसमें 2 सपाट और एक वक्र पृष्ठ होते हैं। यानी कि ये हो गया सपाट पृष्ठ ए, ये हो गया सपाट पृष्ठ बी और ये हो गया वक्र पृष्ठ सी, यानी कि ए बी एंड सी। और सभी में डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ये आपकी वायर है तो वायर से अप की ओर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सभी में ई की जो डायरेक्शन होगी वो अप होगी। ठीक है, ये हो गया E1, ये हो गया आपके पास E3 और ये वाला साइड वाला हो गया आपके पास E2। इतना क्लियर है? और क्षेत्रफल की डायरेक्शन आपको पता है, पृष्ठ से बाहर की ओर। तो ये पृष्ठ है ना, तो पृष्ठ से बाहर की ओर होगी, यानी कि इसमें हो गया DS1। इधर पृष्ठ ऐसे में है तो ये बाहर की ओर हो गया, यानी कि DS2। एंड ये आपका बाहर की ओर, यानी कि DS3। तो वही सेम तीनों के लिए आप टोटल फ्लक्स निकालेंगे और उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू गॉस करेंगे। ओके, तो हम सपाट पृष्ठ ए ले लेते हैं पहले। तो ए के लिए क्या आएगा फ्लक्स? ए के लिए फ्लक्स का आएगा फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। अब ई डी एस कॉस थीटा में आप देख रहे होंगे एंगल क्या बन रहा है आपका, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब हम एंगल को बनाएंगे तो ई डी एस कॉस 90 आएगा, और टेबल के अकॉर्डिंग 90 कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इट मीन्स फ्लक्स तो ए पॉइंट पे क्या आ गया आपके पास, 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप बी के लिए करेंगे, सपाट पृष्ठ बी के लिए। तो सपाट पृष्ठ जब आप बी के लिए करेंगे तो फाई E2 की वैल्यू क्या आएगी, वही सेम फॉर्मूला ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी आप फोकस कर रहे होंगे क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल। तो जब हम कॉस 90 रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इस पॉइंट पे भी आपका फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0। फिर थर्ड हम सी के लिए करेंगे, यानी कि वक्र पृष्ठ के लिए। तो वक्र पृष्ठ के लिए जब हम करेंगे ई डी एस कॉस थीटा, तो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, 0। ई डी एस कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। इट मीन्स ई डी एस। अब ई तो कंप्लीट के लिए जब हम निकालेंगे तो कंप्लीट के लिए क्या आ जाएगा फ्लक्स, E3 फाई E2 कंप्लीटली। ओके, तो कंप्लीटली E और यहाँ DS कंप्लीटली देखेंगे तो E और DS की वैल्यू, DS मतलब इसका एरिया। तो आपको पता है कि बेलन का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का एरिया 2πRL। ठीक है, तो यहाँ पर आप रख देंगे क्षेत्रफल 2πRL। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स पे आप निकाल चुके हैं। तो अब तीनों में टोटल फ्लक्स का आएगा, कुल फ्लक्स क्या आएगा, कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स क्या आएगा, देखो फाई ई इज इक्वल्स टू फाई E1, फाई E2 एंड फाई E3। और E1 और E2 आपके पास क्या आया था, देखेंगे
E1 आपके पास कितना है 0, E2 आपके पास कितना है 0 और E3 आपके पास क्या है E इंटू 2πRL। इट मीन्स ये हो गया 0 + 0 + 2E इंटू 2πRL। तो टोटल फ्लक्स का आपके पास आया है आपके अकॉर्डिंग E इंटू 2πRL। ठीक है, ये तो हमारे अकॉर्डिंग है, बट जो गॉस है, गॉस क्या कहता है आपसे, गॉस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फ्लक्स होता है वो परिबद्ध आवेश का 1/ε0 होता है। अब यहाँ पर आप देख रहेंगे कि जो हमारा क्या है, जो हम सरफेस ले रहे हैं तो इसमें हम किस पे काम कर रहे हैं, उसके लीनियर पे काम कर रहे हैं, यानी कि रेखिक पे। तो रेखिक के लिए आपने क्या पढ़ा था, आवेश, क्योंकि हमने 3 पढ़ रखे हैं, आवेश का रेखिक घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व और आवेश का आयतन। तो रेखिक के लिए आपने पढ़ा था कि पर लेंथ पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको हम क्या कहते हैं, आवेश का रेखिक घनत्व, जिसे आप लैम्डा से डिनोट करते हैं। इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू Q/L। ओके, तो यहाँ पर Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई से लैम्डा L, तो फाई E क्या आ जाएगा आपके पास लैम्डा L और नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट। ये किसके अकॉर्डिंग है, गॉस के अकॉर्डिंग। तो बस इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से क्या हो जाएगा आपके पास, दोनों को इक्वल रख देंगे, फ्लक्स को E इंटू 2πRL इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल, देन E आपके पास फाइनली आ गया 2πR आपका मल्टीप्लाई में, तो इधर आपका डिवाइड में जाएगा। इट मीन्स 1/2πε0 और अब में लैम्डा है अपॉन में R। तो ये है हमारा किसी वायर के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हाँ, बहुत से आपके बुक्स में आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4πε0 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2π/λ। तो कुछ बुक्स में आपको ये आंसर मिलेगा, कुछ बुक्स में ये, तो दोनों ही राइट हैं, बस आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए कांस्टेंट की। ठीक है, तो आई होप ये आपको लेक्चर कंप्लीटली समझ में आया होगा। इसकी तीनों की 3 एप्लीकेशंस आपकी कंप्लीट हो गई है। ओके, तो यहाँ पर हमारी यूनिट सेकंड भी खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट थर्ड यानी कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को रिवाइज करिए और बहुत केयरफुली, या हम कह सकते हैं बहुत हार्ड वर्किंग के साथ आप अपनी स्टडी को कंटिन्यूसली रखिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो एक आपने कहावत भी सुनी होगी कि कछुआ ऐसे ही नहीं जीतता खरगोश से। क्यों? क्योंकि उसकी जो रफ्तार होती है वो क्या होती है, कंटिन्यूसली होती है। इट मीन्स आपकी लगातार होती है। अगर आप लगातार चलेंगे तभी अपने अपने गोल को आप क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।